हेलो। आसलपुर एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि द्वारपाल है वो श्री कृष्ण को सुदामा के बारे में बताता है और श्री कृष्ण सुदामा की दीन दशा देख करके अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो श्री कृष्ण और सुदामा ने जो बचपन में समय बिताया उसके बारे में वर्णन जो है किया गया है। तो आइए चलो देखते हैं। आगे चना गुरु मात दये ते लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। सुदामा को श्री कृष्ण भगवान पुराने बचपन की याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि आगे जब हम दोनों गुरु माता अर्थात गुरुकुल के आश्रम में, गुरुजी के आश्रम में जब हम अध्ययन करते थे तो गुरु माता ने जो चने हमारे लिए दिए थे, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, उन चनों को आप ही चाप गए थे अर्थात आपने ही खा लिया था और हमें नहीं दिया था। ऐसा मत करना। जो भाभी ने हमारे लिए खाने के लिए दिया है उसको हमें ज़रूर देना, क्योंकि पिछले दिनों में भी एक बार आपने गुरु माता ने जो हमें खाने के लिए चने दिए थे वो स्वयं ही खा गए थे और मुझे खाने के लिए नहीं दिए थे। श्याम कयो मुस्का ये सुदामा सु। श्री कृष्ण मुस्कुरा करके सुदामा से ये बात कहते हैं। चोरी की बान, बान यानी स्वभाव। हे सुदामा, आप चोरी के स्वभाव में हो जो परवीन, परवीन यानी चतुर हो। तुम पहले से ही चोरी के इस स्वभाव में चतुर हो। तुमने पहले भी ऐसी चोरी की है, चोरी छिपे गुरु माता के दिए चनों को खा लिया था। अब की बार जो भाभी ने मुझे मेरे लिए जो भेजे हैं, जो भी खाने की सामग्री भेजी है, उसे तुम छुपाओ मत, उसे ज़रूर मुझे खाने के लिए देना। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुदारस बिने। ये जो आपने कोख में जो छिपा करके जो पोटरी रख रखी है, इसको तुम खोलते क्यों नहीं हो? इसमें अमृत के समान जो रस है, जो आनंद है, जो खाने की चीज़ है, जो अमृत के समान रस देने वाली है, ये मुझे खाने के लिए अवश्य दीजिए। पाछली बानी अजो न तजो तुम पिछले वाला जो स्वभाव था चोरी का आज भी नहीं त्यागा तुमने। अर्थात जो गुरु माता के दिए हुए चनों के साथ जो मेरे साथ आपने धोखा किया था, छल कपट की थी, किया था और चोरी की थी, वो स्वभाव आज तक आपने नहीं त्यागा है। तैसे ही भाभी के तंदुल की ने, और वैसा ही भाभी ने जो जो आपकी पत्नी ने मुझे मेरे लिए जो चावल भेजे हैं, वैसा ही जो है आप जो व्यवहार है भाभी के द्वारा दी गई चावलों के साथ कर रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता है। आगे देखिए, कहते हैं वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी वह गोपाल की कछु न जानी जाते। वह पुलकनी वह प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण का सुदामा से मिलना, वह उठी मिलनी वह उठ करके मिलना, प्रसन्न होना, वह आदर की बात अर्थात मान सम्मान से सुदामा से बात करना, वह पटवनी गोपाल की। और गोपाल यानी श्री कृष्ण द्वारा जो सुदामा को देखकर जो भी धन दौलत दी और जो भी आशीर्वाद दिया, उसके साथ उसके बाद में उसकी विदाई की। कछु न जानी जात, और सुदामा की जात भी जो श्री कृष्ण भगवान ने नहीं जानी। इतना आदर भाव सुदामा का श्री कृष्ण भगवान ने किया। घर घर ओडत पिरे तनक दही के काज। सुदामा ऐसे आदर भाव देख करके अपने मन में सोचता है कि घर घर ओडत फिरे, कि ये वही श्री कृष्ण भगवान हैं जो घर घर ओडत फिरे यानी घूमते फिरते थे। तनक यानी थोड़े से दही के कारण अर्थात दही और छाछ लेने के कारण ये वही श्री कृष्ण है जो घर घर घूमते थे। आज इनका जो है राजपाट कितना अच्छा है। कहा भयो जो अब भयो, क्या हुआ जो अब ऐसा हो गया। हरि को राज समाज, हरि यानी श्री कृष्ण का ऐसा राजाओं का समाज है, ऐसा ठाट बाट है। तो बड़ा आश्चर्य है कि जो थोड़े से दही को चुराने के लिए घर घर डोलता था, घूमता था, आज उनका समय परिवर्तन हुआ और वो एक राजा बन गए। ऐसा मन में कौन सोचता है? सुदामा। हो आवत ना ही हो तो वाही पठियो ठेली। सुदामा कहते हैं कि मैं तो आवत ना ही हूँ, तो मैं तो आना ही नहीं चाहता था। वाही यानी वही, यानी मेरी पत्नी नहीं, पठे यानी भेजा है, ठेली यानी मुझे ज़बरदस्ती अर्थात मुझे जो है बेबस करके और मुझे अनिवार्य करके कहा है कि आपको श्री कृष्ण से मिलने जाना ही पड़ेगा। तो आपकी भाभी ने ही मुझे भेजा, मैं तो आना ही नहीं चाहता था। अब कहियो समुझाई के बहुधन धरो सकेली। अब कहियो समझाई के, और मुझे ये कहा था समझाए करके आपकी भाभी ने यानी मेरी पत्नी ने
कि बहुत धन है श्री कृष्ण भगवान के पास में, धरा हुआ है, सकेली संचित है। आपको श्री कृष्ण भगवान के पास ये उनके पास बहुत धन संचित है, हो सकता है आपको भी कुछ वो धन है कि दिशा को देख करके दे दे, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। वैसो हुई राज्य समाज बने, गज बाजी घने, मन सब ब्रह्म छायो, के दो पर्यो कहूँ मार्ग बोली की, फेरी में अब द्वारिका आयो। और जैसे ही श्री कृष्ण भगवान से विदा लेकर के सुदामा अपने गांव की ओर प्रस्थान करते हैं तो देखते हैं कि वैसे ही राज समाज, जैसा राजाओं का समाज था, जैसा ठाट बाट श्री कृष्ण भगवान के महलों में था, वैसा ही ठाट बाट जो है सुदामा के उस झोंपड़ी में हो गया है। बाजी घने मन सब्रम छायो, और सब्रम यानी मतलब शंका, घने यानी अत्यधिक, और उस ठाट बाट को देख करके सुदामा के मन में अत्यधिक भ्रम छा गया कि ऐसा ठाट बाट मेरे झोपड़ी में कैसे आ गया। कह दो पर्यो, कहीं पड़ा, कहूँ मार्ग भूली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं मार्ग भूल करके कहीं विपरीत रास्ते में आ गया हूँ, के फिरी मैं अब द्वारका, या मैं कोई घूम करके वापिस द्वारका आ गया हूँ, क्योंकि वैसा का वैसा ही ठाट बाट राजा महाराजा, हाथी घोड़े, नौकर चाकर, द्वारपाल सब यहाँ नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं द्वारका आ गया हूँ और मैं मार्ग को भूल गया हूँ। भवन बिलोक भी को मन लोचत, और भवन यानी भवन को बिलोक यानी देखते हैं, मन लोचत, उनके मन में लालसा उत्पन्न होती है, अपने जैसे झोंपड़ी को वो महल के समान देखते हैं, महल जैसी देखते हैं, तो उनके मन में लालसा उत्पन्न होती है। सोचती सब गांव बजायो, और उस गांव में सोचते सोचते गांव के बीच में से वो निकलते हैं, महल माड़िए देखते हैं, वैसा ही ठाट बाट देखते हैं, तो मन में आश्चर्य उत्पन्न होता है। पूछत पांडे फिरे सब सो, और वो पंडित जी जो सुदामा ब्राह्मण था वो सबसे पूछते फिरते हैं, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाए। सबसे अपनी झोपड़ी का पता पूछ रहे हैं, लेकिन उस झोपड़ी की जगह श्री कृष्ण भगवान ने अपने आशीर्वाद से क्या बना दिया था, महल बना दिया था। तो वो जो सुदामा थे, पंडित सुदामा थे, अपनी झोपड़ी को कहूँ कहीं भी खोज नहीं पाए। के वह टूटी सी छान होती कहे, कंचन के अब धावन सुहावत, कहाँ तो वो टूटी सी छान होती थी, मतलब झोपड़ी होती थी, और कहें कंचन, कंचन यानी सोने के, अब धाम यानी महल सुहावत यानी अच्छे लग रहे हैं। उस झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण के आशीर्वाद से क्या बन गया था, महल बन गया था। के पग में पनही न होती, कहाँ तो सुदामा के पैरों में पनही यानी जूतियाँ नहीं होती थी, कहाँ ले गजराज, और कहाँ वो हाथी ठाडे यानी खड़े हैं महावत, और महावत उन हाथियों को लेकर के वहाँ सुदामा के महल के बाहर खड़े हैं। कितना ठाट बाट है। भूमि कठोर पे रात कटे, सुदामा की हमेशा रात कहाँ पे कटती थी, कठोर भूमि पे कटती थी। वो धरती पे ही सोते थे, क्योंकि गरीब थे, दीन दशा बहुत ही जो है उनकी बेकार थी। और कहें कोमल सेज पे नींद, और कहाँ वो जो है उनका बिस्तर है वो कोमल मखमल के गद्दों पे उनको नींद नहीं आती, अर्थात उनकी जो सैया है वो साक्षात राजा के समान हो गई। कहाँ तो वो भूमि पर रात काट लेते थे, कहाँ उनको मखमल के गद्दों पे नींद नहीं आती है। कैसा परिवर्तन उनके साथ हो गया है। के जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न बावत, के जुरतो नहीं कोदो सवा, और कहाँ तो वो जो है उनको कोदो सवा यानी जो है खाने का लाले पड़ते थे, खाने के लिए जो है छोटी सी चीज़ भी उनको नहीं मिलती थी, भूखे रहने पड़ते थे। और प्रभु के प्रताप थे दाख न बावत, और प्रभु का श्री कृष्ण भगवान का ऐसा प्रताप हुआ, ऐसी माया हुई, ऐसा आशीर्वाद हुआ, दाख न बावत, अच्छे अच्छे पकवान भी उनको अच्छे नहीं लगते हैं, और कहाँ उनको खाने के लिए है 2 जून की रोटी तक नहीं मिलती थी। ऐसा परिवर्तन उनके जीवन में आता है। इस प्रकार श्री कृष्ण का आशीर्वाद सुदामा पे हो जाता है, और सुदामा इसको देखकर तीव्र प्रसन्न होते हैं।